नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है नोबल स्टूडेंट परिवार में। साथियों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम 7 सितंबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की क्या की है, घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने ये घोषणा की है? तो पहले का जो सही आंसर क्या आएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर साइंस सिटी की बात करें तो ये जो साइंस सिटी जो बनने जा रही है, इस पर केंद्र सरकार ने 191 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है इसको बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आपसे राज्यपाल भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी क्या है, वहाँ के राज्यपाल हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय जो उद्यान स्थित है कहाँ पे? ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और जो महाराष्ट्र ने जो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या रख दिया है, तो कमलम रख दिया है ये इसका नाम। ठीक है, अगला देखिए, महाराष्ट्र के किस क्षेत्र को हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया? कौन सा? अंबोली क्षेत्र को। अगला देखिए, भारत का जो पहला सामाजिक प्रभाव जो बॉन्ड बनाने के लिए संयुक्त विकास कार्यक्रम UNDP के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। कौन किस लिए? कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 पर आयोजित सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो ये जो शिखर सम्मेलन है 2021 की कौन मेज़बानी करेगा? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंडिया क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन में दुनिया भर के नीति निर्माता, नियामक, उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक सम्मेलन क्या ले रहे हैं, भाग लेने जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट देख लीजिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में, जो पर्यावरण दिवस 2021 की मेज़बानी किसने की थी? तो पाकिस्तान ने की थी। पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्या है इसकी थीम थी। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में भारत का कौन स्थान रहा है? 10वां स्थान रहा है। किस देश ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? तो किस देश ने? चाइना ने बनाई है। अगला देखिए, 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 की मेज़बानी करेगा कौन करेगा? UK करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा थर्ड का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, जो टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत के लिए समापन समारोह में ध्वजावाहक कौन रहा है? तो इसमें समापन समारोह में ध्वजावाहक कौन रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है अवनी लखेरा क्या है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और जिन साथियों को PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता रखा है कैसे क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम में आपको टोक्यो ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, जो टोक्यो ओलंपिक 16 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला था, ये भी हाल ही में जो समाप्त हुआ है, ये 24 अगस्त से 5 सितंबर तक इसका जो समारोह है ये टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस खेल में टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें पदक की बात करें तो इस में पदक जो टोक्यो ओलंपिक में जो अंतिम पदक तालिका के अनुसार जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो कौन रहा है? चाइना रहा है। चाइना ने कुल 207 मेडल जीते हैं। ठीक है, जिनमें से कितने हैं? 96 क्या है? स्वर्ण पदक है, 60 रजत है और 51 कांस्य पदक जीतते हैं। ठीक है, अगर सेकंड की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन रहा है।
ठीक है। इसने कितने जीते हैं? 124 जीते हैं। और तीसरे स्थान की बात करें तो USA कितने जीते हैं? 104 जीते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला है, यह लगातार 5वीं बार है कि चीन ने पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक समग्र पदक तालिका में दोनों में अपना दबदबा बनाया है। देखिए टॉप में रहा है स्वर्ण पदक के मामलों में और टॉप में रहा है अंक पदक तालिका में, ठीक है। आगे देखिए भारत ने कुल 162 देशों ने ओवरऑल जो मेडल लिस्ट है इसमें से भारत कौन से स्थान पर रहा है? 24वें स्थान पर रहा है इसमें भारत, ठीक है। आगे देखिए जो भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 54 पैरा एथलीटों को अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को खेलों में 9 खेलों के विधाओं को प्रतिस्पर्धा में क्या है करने के लिए भेजा था। वहाँ पे 9 खेलों के प्रतिस्पर्धा को करने के लिए वहाँ पे भेजा गया था। इस जो यदि हम बात करें इस पदक तालिका में हम बात करें इंडिया की तो 24वें स्थान पर रहा है इंडिया इसमें, ठीक है। इसमें जो पदक की बात करें तो इसमें इंडिया ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। 8 सिल्वर जीते हैं, ठीक है। और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। ओवरऑल कितने मेडल जीते हैं? 19 मेडल भारत द्वारा जीते गए हैं। आगे देखिए अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ये देखिए इससे पहले 1968 में पहली बार हमने पार्टिसिपेट किया था और 2016 तक, यानी इन दौरान जितने भी जो ग्रीष्मकालीन मैच जो हुए हैं टोक्यो जो ओलंपिक हुए हैं उनमें टोटल अभी तक कितने पदक जीते थे? भारत ने 12 पदक जीते टोटल। 1968 से लेकर 2016 तक टोटल कितने जीते थे? 12 पदक, ठीक है। और अब की बार कितने जीते हैं? 19 एक ही ओलंपिक में ये जीते गए हैं, ठीक है। आगे देखिए जो पैरा ओलंपिक 2020 में भारतीय जो थीम जो गीत है कौन सा था? कर दे कमाल तू। तो ये जो गीत था ये एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने कंपोज और गाया था, ठीक है। ये आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किन किन ने गोल्ड मेडल जीता है। देखिए जो गोल्ड मेडल जीता गया किन के द्वारा जीता गया है ये आपसे बारी बारी से एग्जाम पूछे। देखिए एथलेटिक्स की बात करें तो सुमित अंतिल को पुरुष भाला फेंक में, बैडमिंटन में पूछे तो प्रमोद भगत पुरुष एकल में, ठीक है। बैडमिंटन में पूछे तो कृष्ण नगर पुरुष एकल में, निशानेबाजी में पूछे तो मनीष नरवाल मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में, ठीक है। और निशानेबाजी में पूछे तो अवनी लखेरा 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में, ठीक है। ये जीते गए गोल्ड जिन खिलाड़ियों के द्वारा ये जीते गए हैं। आगे बढ़ते हैं किन के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। जो सिल्वर मेडल जीता गया है वो देख लीजिए। एथलेटिक्स की बात करें तो योगेश कथुनिया ने क्या जीता है? पुरुष डिस्क थ्रो में जीता है, ठीक है। एथलेटिक्स में निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में भी क्या जीता है? सिल्वर पदक। मरियप्पन थंगावेलू ने ऊंची कूद में जीता है। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में। देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक में। बैडमिंटन में कौन है? सुहास यतिराज पुरुष एकल में। निशानेबाजी में सिंहराज अधाना 50 मीटर मिक्स्ड। और टेबल टेनिस में भावना पटेल महिला एकल में, ठीक है। इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर पदक जीता गया है, ठीक है। आगे देखिए ब्रॉन्ज मेडल किन्होंने जीता है? दो जो ब्रॉन्ज मेडल है ब्रॉन्ज तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने, पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व में। एथलेटिक्स की बात करें तो शरद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में। सुंदर सिंह गुज्जर भाला फेंक में। बैडमिंटन में मनोज सरकार पुरुष एकल में। निशानेबाजी में सिंहराज अधाना पुरुष 10 मीटर एयर पिस्तल में। निशानेबाजी की बात करें तो अवनी लखेरा 50 मीटर में ये जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल, ये जीतते गए हैं। तो इन खिलाड़ियों को आपको एक बार अच्छे से पीडीएफ को डाउनलोड करके रीड करके ताकि आपको एग्जाम पूछे तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकें। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक को बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार दिया गया है? तो किन को दिया गया है ये? 4 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? किनको दिया गया है ये? तो शैलेंद्र सिंह को ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए जो पालतू प्रजातियों का जो संरक्षण के लिए किसे पुरस्कार दिया गया है? तो साजी NM को भी पुरस्कार दिया गया है। अगर देखिए विहटली जो अवार्ड है किसे दिया गया है? तो नुकलू फोम अमूर फॉल्कन संरक्षण के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर अवार्ड है 2021 किसे दिया गया है? तो डेविड डायोप को यह अवार्ड
दिया गया है। अगला देखिए, NSG काउंटर ID एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड दिया गया है। तो किसको दिया गया है? प्रोफेसर शैलेंद्र गणफुले को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 5 का क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है? भारत और किस देश ने मानव रहित हवाई जहाज की एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये जो समझौता किया गया है ये किस देश के साथ किया गया है? तो 5 का जो सही आंसर किसके साथ किया गया है? तो ये अमेरिका के साथ किया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 5 का सही हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, जो ब्रज प्रहार जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम को विकसित किया है? इंद्रजाल को। और भारत ने किस देश से चीन की सीमा पर निगरानी रखने के लिए हेरोन ड्रोन खरीदा है? तो किस देश से खरीदा है ये? तो ये इजराइल से खरीदा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 6 का। देखिए 6 का क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास का 28वां संस्करण हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है? 6 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सिंगापुर के साथ। तो भारत और सिंगापुर के साथ ये युद्ध अभ्यास है किया गया है। युद्ध अभ्यास से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए जो एक्वेरी जो युद्ध अभ्यास है भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच हुआ है। ठीक है, जो अल नगहा युद्ध अभ्यास है भारत और किस देश के बीच? भारत और ओमान के बीच हुआ है। ठीक है, जो धर्म गॉर्जियन युद्ध अभ्यास है ये किन के बीच हुआ है? तो ये जापान के बीच हुआ है। और जो खंजर है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ है। तो युद्ध अभ्यास संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 7 का आप सभी के सामने। देखिए किसे एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किन को नियुक्त किया गया है ये? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो साइरस पोंचा को ये नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो 41वीं जो वार्षिक जो अभी आम बैठक हुई है तो उसमें क्या है? सर्वसम्मति से इनको उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए। जो एशियाई स्क्वैश फेडरेशन मुख्यालय है वो कहाँ है? तो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर स्थित है। ठीक है, जो एशियाई जो स्क्वैश फेडरेशन के महासचिव वो कौन है? तो डंकन च्यू क्या है वहाँ के महासचिव है। जो एशियन स्क्वैश फेडरेशन की स्थापना पूछ ले तो 1980 में। और भारतीय संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ द के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 8 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए 8 का जो क्वेश्चन है वो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो कौन सा बना है पहला एशियाई देश? तो 8 का जो सही आंसर क्या आएगा? इंडिया। ठीक है, इंडिया बना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में वह देख लीजिए, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है क्या है। देखिए पहला है हमारा जो इंडिया प्लास्टिक जो फैक्ट है के बारे में देख लीजिए। देखिए ये एक नया प्लेटफॉर्म इंडिया प्लास्टिक पैक्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। ठीक है, और भारतीय उद्योग परिसंघ का ये क्या है? संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, एक ऐसी दुनिया बनाने की कल्पना करता है जो प्लास्टिक का महत्व दिया जाता है और पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार का ये प्रोग्राम किया जा रहा है। आगे देखिए 2030 तक व्यवसायों को प्लास्टिक के लिए एक परिपत्र अर्थव्यवस्था और संक्रमण का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक रखा गया है ये। ठीक है, अगला देखिए, इस पहल को यूके रिसर्च एंड इनोवेशन UKRI और WRAP यूके में स्थित एक क्या है? वैश्विक NGO द्वारा समर्थित है और ये भारत और ब्रिटिश उच्चायोग को भी समर्पित है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? अन्य महत्वपूर्ण पाने में जानकारी है। देखिए अभी तक हमने आपसे जो करंट का पोर्शन डिस्कस किया था। अब 6 सितंबर को आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो कौन बन गई है? बहुत से साथियों ने आंसर किया था। तो इसका जो सही आंसर क्या आएगा? अवनी लिखारा क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे ये, तो आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अगला देखिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। सभी साथी से गुजारिश है कि कमेंट के माध्यम से आंसर करेंगे सभी कि किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के लिए सहायता समूह 7 नामक एक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है ग्रामीण, तो ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं, आप तो छोटा सा पोर्शन डिस्कस करते हैं जीएस का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तो जीएस में ऑलरेडी हम कौन सी क्लास है, ये 66वीं क्लास है। ऑलरेडी 65 क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है। अगला देखिए, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का था। और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि सबसे पुरानी श्रृंखला में से एक है। आगे देखिए 4 का, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था इसको? 1919 में इसको लागू किया गया था। अगला देखिए, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है। तो ये हमने जो जीएस के सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन डिस्कस किए, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आप इनको पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डेली करंट अफेयर की, उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद अच्छे से रीड करने के बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट देना है। और जिन साथियों ने अगस्त मंथ की मैगजीन डाउनलोड नहीं किया, तो आज इवनिंग में वो अगस्त मंथ की मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज शाम तक उसको अपलोड कर दी जाएगी। आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं जो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन प्रेस करने का मतलब ये है कि 6 बजे जो क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, जाने से पहले एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो साथियों, आज का सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो साथियों, ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।